के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं बासित अली साहब, उनका कहना है कि भाई इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में तो इंडिया की हार ही होगी। और अच्छा हुआ विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, वरना विराट कोहली की और इंसल्ट हो जाती। लोगों को पता है कि इंडिया की टीम इंग्लैंड से हारने वाली है। जी हाँ, बासित अली ने तो ऐसा ही कहा है जी। बाशिर अली बड़े परेशान है भाई साहब, बहुत ही परेशान आदमी है वो मैं एक्चुअली उसको बाशिर अली नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा नॉस्ट्रैडमस की छठी औलाद। वो नॉस्ट्रैडमस है, वो फ्यूचर देख लेता भाई आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। चैनल पर बैठते हैं तो गालियां देते हैं, फिर जब अपने चैनल पे आते हैं तो तारीफें शुरू कर देती है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है इंडिया के नाम पे व्यूज लेना। और सबसे बड़े दोगले लोग जो हैं यही पाकिस्तानी है। बस फर्क यह है नॉस्ट्रैडमस की प्रेडिक्शंस थोड़ी सही रहती थी, इस बात में प्रेडिक्शन इसके करियर की तरह बिल्कुल फ्लैट है। तो भाई साहब इसने बोला है, नॉस्ट्रैडमस ने बोला है, पहले इसकी प्रेडिक्शन थी कि ओनली रेन कैन सेव बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अनसेव कर दिया। बासित अली ने इंडिया के उसने तो ये भी कहा है कि विराट कोहली ने संन्यास ले लिया, अच्छा हुआ, वरना इस टीम के साथ तो वो इंग्लैंड में जलील होता। मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी गवार बैठे हैं वहां पे पड़ोसी देश में, ये कौन सा चूरन लेते हैं भाई लोग। दोस्तों ये पाकिस्तान के इक्का दुक्का मैच खेल के बने हुए लेजेंड पहले इंडिया के व्यू पाने के लिए अपने चैनल पर भर भर कर इंडियन टीम की तारीफें कर रहे थे, और जब इंडिया ने इन यूट्यूबरों का दाना पानी बंद कर दिया तो अब ये इंडियन टीम के लिए अनाप शनाप बोलने लगे हैं। तो दोस्तों चलो आगे देखते हैं कि किस तरह से इंडियन मीडिया इनको उसकी औकात दिखा रहा है। बासित अली जी कुछ दिनों पहले तो पाकिस्तान के किसी चैनल में बैठ के बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि एशिया कप से इंडिया को हटा देना चाहिए, है ना, सारे क्रिकेट जो कम्युनिटी है उसको एक हो जाना चाहिए, इंडिया को साइडलाइन कर देना चाहिए, इंडिया को बता देना चाहिए कि भाई सारी दुनिया की क्रिकेट एक है। ये सारी बातें वो कर रहे थे किसी टीवी चैनल के शो में बैठ कर के, भाई एशिया कप से हटाओ इंडिया को, औकात है इनकी एशिया कप से इंडिया को हटाने की। एशिया कप की होस्ट कंट्री कौन है वैसे? पाकिस्तान है? बांग्लादेश है? कौन है भाई? है कुछ दिनों उससे पहले इन्होंने बोला था बांग्लादेश को लेकर कि सिर्फ बांग्लादेश को तो जी बारिश बचा सकती है, फिर बांग्लादेश ने इनको जो धोया इन्हीं के घर में 2 टेस्ट मैचों में पूरी दुनिया ने देखा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी दोस्तों पाकिस्तानियों ने, हैं। और इनके यूट्यूबर्स क्या बोल रहे थे कि इंडिया को हरा के दुबई से ही फारिग कर देंगे। फिर दुबई में आके कोई दूसरी टीम भी फारिग हो गई जो कि होस्ट कंट्री थी, जो चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसके पास 4 दिन में ही खत्म हो गई। मतलब हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी में कभी नहीं हुआ होगा कि होस्ट कंट्री 4 दिन में ही फारिग हो गई। तो इन्होंने सारे दावे किए। तो अब बासित अली साहब कह रहे हैं कि भैया इंडिया की क्रिकेट टीम में दम नहीं है, ये तो जी इंग्लैंड में हार जाएगी और इनके जीतने के तो चांसेस है नहीं। बस फर्क यह है नॉस्ट्रैडमस की प्रेडिक्शंस थोड़ी सही रहती थी, इस बात में प्रेडिक्शन इसके करियर की तरह बिल्कुल फ्लैट है। तो भाई साहब इसने बोला है, नॉस्ट्रैडमस ने बोला है, पहले इसकी प्रेडिक्शन थी कि ओनली रेन कैन सेव बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अनसेव कर दिया, पाकिस्तान को हरा दिया 2-0। वो टेस्ट सीरीज याद ही होगी तुम लोगों को। और आप भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब ने अपनी वीडियो बनाई, मेरे को बाशिर अली कह रहा है कि भाई इंडियन टीम की उसने ना अपनी थंबनेल में लगाया इंडिया का तो नहीं जीत पाएगा, अब मेला नहीं लूट पाएगा इंडिया। हाँ, तो बाशिर अली ने बोला है कि भैया टीम जो है इंडिया की सारी ऑलराउंडर्स हैं। एक तो पहले ऑलराउंडर होता है मेरे भाई, ऑलराउंडर नहीं होता। मैं भाई परेशान हो गया हूं तुम लोगों की इंग्लिश ठीक कर करके। बड़े ऑलराउंडर्स भेजे हैं उसके, अरे मैं क्यों उसकी तरह बोल रहा हूँ, ऑलराउंडर्स भेजे हैं। उसके बाद 2 स्पिनर हैं जी। उसके बाद ये जो विराट और रोहित नहीं है ना, विराट के बिना तो इंडियन टीम नहीं जीत सकती। इंडियन टीम देखिए इंडिया में तो जीत सकती है, पर ओवरसीज तो विराट के बिना नहीं जीत सकती। मेरे नॉस्ट्रैडमस की छठी औलाद, मुझे एक तो बात बता दे, जो बीजेटी थी जब विराट वापस आ गया था तो कौन जीता? जब रहाणे कैप्टन था तो भाई इंडिया ही तो जीती थी बिना विराट के। सारे हमारे चीते गायब हो गए थे, कौन जीता था? इंडिया ही जीती थी। और उसके बाद कहता है कि विराट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बासित अली अपनी वीडियो में ना, मैं 2-3 दिन पहले किसी न्यूज चैनल पे बैठा हुआ था, वो एशिया कप रिलेटेड, तब ये बोल रहा था कि इंडिया का बाइकआउट कर देना चाहिए क्रिकेट में, एशिया कप में खेलना ही नहीं चाहिए। फिर 2 दिन बाद उसी के चैनल पे वीडियो आती है जी, इंडिया का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया। इंडिया का स्क्वाड इस स्क्वाड के साथ जीत ही नहीं सकता जी, जीत ही नहीं सकता इंडिया का स्क्वाड। मतलब बेसिकली एक होता है एक पक्ष होना, लेकिन ये इतने दोगले हैं यार, इतने दोगले हैं, इनका पता ही नहीं है। बासित अली कहता है जी इंडिया की टीम जो है इंग्लैंड सीरीज नहीं जीत सकती। देखो ये वही बासित अली है
जिसने इंडिया पाकिस्तान वार पे काफी कुछ जहर उगला था। हालांकि इंडिया में ये भी बैन हो चुका है। बैन तो भाई मुझे लगता है कोई छोड़ा ही नहीं है, सभी बैन हो गए हैं। बाकी इक्का दुक्का जिनकी शायद कोई औकात नहीं है, वैसे औकात तो इनकी भी नहीं है, लेकिन इनको भी बैन कर दिया गया। बासत अली ये कहता है कि जी इंडिया की टीम इस टीम के साथ तो कभी नहीं जीत सकती। अच्छा, ये वही बासत अली है जिसने ये कहा था कि ओनली रेन कैन सेव बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ना वो इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बचा सकता है, मींस बांग्लादेश क्रिकेट को बचा सकता है, वरना बांग्लादेश ये सीरीज हारेगा। जब लास्ट समय 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश ने पूरी तरह घर पे हरा के गए थे। नहीं, गलत कह दिया, जलील करके गए थे। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली ने तो बहुत अच्छा किया, उनकी तो इंसल्ट होती, वहां पे जाके हार जाते, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंसल्ट हुई वैसे ही भाई इंग्लैंड में भी इंसल्ट हो जाती। अब मेरा ये मानना है कि ये तो यार हमारी कंट्री का मसला है ना, हम अपनी क्रिकेट को आगे देखना चाह रहे हैं। हमारे दो सीनियर खिलाड़ी थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। वट एवर बी द रीजन, उनके पर्सनल रीजन हो सकते हैं, उनको लग रहा होगा कि अब हम 2 साल शायद टेस्ट मैच क्रिकेट ना खेल पाए, जो भी रीजन हो सकते हैं। तो भाई इंडियन क्रिकेट तो आगे की तरफ जाएगा ना, आगे की तरफ जाएगा। हमने एक नए कप्तान को चुना है, नए खिलाड़ी कुछ टीम में लाए गए हैं, साई सुदर्शन को लाया गया है, अर्शदीप सिंह को लाया गया, कुछ नए खिलाड़ियों को हमने इंक्लूड किया अपनी टीम में, कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी को वापस लाए, करुण नायर को वापस लाए। तो ये तो हम लोग सोचेंगे ना, हमारे सेलेक्टर सोचेंगे, हमारे जो बीसीसीआई है वो सोचेगी कि भाई अब किस दिशा में ले जाना है, हेड कोच सोचेंगे कैसे टीम को प्रिपेयर करना है, इंग्लैंड में जाके क्या चैलेंजेस होंगे। ये तो हमारा हेडेक है ना, ये तो हमारे क्रिकेट फैन सोचेंगे कि हाँ यार क्या हो सकता है, हम जीत सकते हैं, हम किस तरीके से वहाँ पे इंग्लैंड को हरा सकते हैं, 25 से 27 वाली जो WTC साइकिल है किस तरीके से चलेगी। तो हम लोग सोचेंगे ना, ये पाकिस्तानियों को क्यों टेंशन हो रही है भाई इतनी। ये वही बासत अली है जिसने ये स्टेटमेंट दी थी। फिर उसके बाद मींस ये बंदा हमेशा ही शायद इंडियन व्यूज के लिए बाबर आजम को भी बुरा बोलता है, इंडियन व्यूज के लिए शायद ये इंडिया क्रिकेट टीम को भी अच्छा बोलता है। लेकिन जब बात आती है फेयर बात करने की, फिर इनसे फेयर बात नहीं होती। भाई देखो, कोई भी बंदा किसी भी सीरीज से पहले कोई ये चीज स्टेटमेंट नहीं दे सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप जीत सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि विराट कोहली ने अच्छा हुआ क्रिकेट से संन्यास ले लिया, सही किया, मतलब बेसिकली ये इनका मासूम चेहरा आप देखोगे ना तब आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। लेकिन जब इनके मासूम चेहरे से जहर बाहर निकलेगी ना तब आपको समझ आती है। देखो यार, एक होता है ना पहले नजरिए में किसी बंदे का पता चल जाता है यार ये बंदा तो जहर ही उगलेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पहले आपके अपने बनेंगे, अपने बन के फिर आपके खिलाफ बोलेंगे, फिर आपको उतना फील नहीं होता। ये मासूम चेहरे वाला बासत अली यही बकवास करा। ये मैं बकवास वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता, हालांकि देखो यार उम्र में काफी बड़े हैं, लेकिन फिर भी मींस ये ऐसी चीजें क्यों कह रहे हैं। बेसिकली इनको चाहिए व्यूज। शायद इनको ये लग रहा है कि शायद हम इंडिया की तारीफ करेंगे तो शायद हमें इंडिया में से बैन हटा दिया जाएगा। अबे ये नहीं हटने वाला। अब बताऊं मैं मिस्टर बाशिद अली, ये मेरा मैसेज है आपके लिए भाई साहब। एक तो सबसे पहले मैं बात सुनिए, ये इंडियन टीम है, कहता है इंडियन टीम तो फ्यूचर के लिए देख रही है, फ्यूचर के लिए। और भाई फ्यूचर के लिए देख रही, तुम्हारी टीम तरह थोड़ना है कि सारा टाइम जो 10 साल पहले प्लेयर्स रिटायर हो गए उनको ही बुला लेते हैं कि भैया आओ खेलो, हमारी टीम को बचा लो। हम ऐसे नहीं है, फ्यूचर के लिए ही देखते हैं। यस, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, कोई दोहराई नहीं है, इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर इंडिया। पर मेरे को एक जवाब दो, इंडिया का ओवरसीज टूर जब हमारे चीते भी थे, विराट भी था, रोहित भी था, ये दोनों खेले हैं ना बीजेटी, नहीं जीते ना हम लोग, 4-1 हारे हैं ना। हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं, हम हमेशा ओवरसीज में हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती है। वो तो हमारे बॉलर्स हैं जो हमें जिता देते हैं मैच, हमारे को गेम में ले आते हैं और हम सीरीज भी जीतने के उसमें होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है हमेशा। सो इट्स ओके यार, नई टीम है तो क्या हुआ, अगर विराट रोहित रिटायर हो गए, हमारे नई चीते आए हैं एंड वी विल बैक अप प्लेयर्स। हम समझ नहीं आता ये सारे लोग, ये जितने भी पाक यूट्यूबर्स हैं, ये कितने कंसर्न क्यों है हमारी इंडियन टीम के लिए, इनको क्या मिलेगा। मानता हूं तुम्हारे को व्यूज नहीं मिल रहे, मानता हूं गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, पर हमारी चार्ट की भी कुछ नहीं मिलने वाला।